आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, मतलब हमें दो ऐसे इंटीजर बताने हैं जिनको जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -7। सम बोला है, सम का मतलब होगा प्लस करना। तो ऐसे दो इंटीजर हमें पता करने हैं जिनको जब हम आपस में प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -7। तो चलिए देखते हैं ऐसे दो इंटीजर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहला इंटीजर होगा +3, दूसरा इंटीजर होगा -10। अब हमें सम करना है, सम मतलब इन दोनों को प्लस करना है आपस में। तो यहाँ हम सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ हम करेंगे +3 प्लस -10। अब देखिए यहाँ दोनों इंटीजर आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों सबसे पहले आपस में इनटू होंगे, प्लस और माइनस। तो इन दोनों का सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये दोनों साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे 3 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 10। अब देखिए यहाँ पर दोनों इंटीजर अलग अलग है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -7। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि 10 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी आएगा -7 जो हमें निकालना था। अब हमारे आंसर में हम क्या लिखेंगे, दो इंटीजर्स। तो वो दो इंटीजर्स कौन से होंगे, वो दो इंटीजर्स होंगे +3 और -10। यही था हमारा पार्ट ए का आंसर। चलिए अब जल्दी से पार्ट बी देख लेते हैं। तो पार्ट बी है, हमें ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं जिनको जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -10। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों इंटीजर्स को आपस में माइनस करना, जिससे हमें मिलना चाहिए -10। तो चलिए देखते हैं ऐसे दो इंटीजर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहला इंटीजर होगा -6, फिर दूसरा इंटीजर होगा +4। अब इनको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो यहाँ पर दोनों आपस में इंटू होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये दोनों साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे -6 और प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 4। तो अब देखिए यहाँ दोनों इंटीजर नेगेटिव है, दोनों का साइन सेम है, तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 6 + 4 10, और दोनों का साइन माइनस था इसलिए यहाँ आएगा आंसर -10। और यही तो हमें निकालना था, जैसे यहाँ पे बोला गया था हमको निकालने -10। तो अब हमें ऐसे दो इंटीजर कौन से होंगे जिनको माइनस करेंगे तो हमें -10 मिला, वो होंगे -6 और +4। और यही होगा हमारा पार्ट बी का आंसर। चलिए अब जल्दी से पार्ट सी देख लेते हैं। तो पार्ट सी है, दो इंटीजर हमें पता करने हैं जिनको जब हम आपस में प्लस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0। तो सम का मतलब होता है प्लस करना। तो चलिए जल्दी से पता कर लेते हैं ऐसे दो इंटीजर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहला इंटीजर होगा -3 और दूसरा इंटीजर होगा +3। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, आपस में प्लस करना है। तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। अब देखिए दोनों साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए ये दोनों इंटू हो जाएंगे। तो प्लस इंटू प्लस, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, जिसमें होगा प्लस इंटू प्लस प्लस। तो यहाँ हम लिखेंगे -3 और +3। अब यहाँ दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों माइनस होंगे। 3 - 3 ये होगा 0। और यही तो हमें निकालना था। तो अब हम बताएंगे ऐसे दो इंटीजर्स कौन से हैं। तो ऐसे दो इंटीजर्स हैं -3 और +3।
तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ये काफ़ी इजी और बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले देखने के लिए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2, जिसके 3 पार्ट्स हैं जो है ए, बी और सी। तो चलिए जल्दी से इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब हमें ऐसे दो इंटीजर्स के पेयर बताने हैं जिनका जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि ए है वो है ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस हमें 8 दे। तो सबसे पहले डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इंटीजर ले लेते हैं। पहला इंटीजर है -2 और दूसरा इंटीजर है -10। अब इनका हमें डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो चलिए इनको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 माइनस फिर ब्रैकेट में -10। अब यहाँ जब भी साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं जैसे कि यहाँ पर है, तो सबसे पहला स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें हम करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस। इन दोनों साइन को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको हम लिखेंगे -2 माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर 10। अब जब भी दोनों इंटीजर्स अलग अलग साइन के होते हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ -2 है और यहाँ +10 है, तो इन दोनों के साइन अलग अलग हैं। एक का साइन माइनस है और दूसरे का साइन प्लस है। तो ऐसे में दोनों इंटीजर्स आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हम 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। और यही तो हमें निकालना था क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ हमने 8 निकाल लिया है। अब हमें बताना है ऐसे दो पेयर ऑफ इंटीजर्स कौन से होंगे। तो ऐसे दो पेयर होंगे -2 और -10, जिनका जब हम डिफरेंस करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है तो हमें मिलेगा 8। और यही होगा हमारा आंसर जो कि है -2 और -10। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यहाँ पर हमें एक नेगेटिव इंटीजर बताना है और एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिनका जब हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा -5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है वो है सम करना है इंटीजर्स का जिसके वजह से हमें मिले -5। तो यहाँ पर सम का मतलब होता है प्लस करना। तो हमें दो इंटीजर्स को प्लस करना है जिसमें से एक नेगेटिव इंटीजर होगा और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो सबसे पहले हम नेगेटिव इंटीजर लिख लेते हैं जो कि है -6 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है +1। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है तो यहाँ हम प्लस साइन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा -6 प्लस फिर ब्रैकेट में +1। अब जब यहाँ साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो जैसे यहाँ पर है, तो सबसे पहला स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें हम करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस। तो इसको हम लिखेंगे -6 प्लस इंटू प्लस प्लस और फिर 1। तो जब भी दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर 6 का साइन जो है वो माइनस है और 1 का साइन जो है प्लस है, तो ऐसे में दोनों इंटीजर्स आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ पर 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। और यहाँ पर 6 बड़ा इंटीजर है इसलिए इसका साइन जो माइनस है वो आंसर में लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -5। 6 में से 1 माइनस किया तो बचेगा 5। 6 का साइन माइनस है इसलिए यहाँ भी लगेगा माइनस। और यही तो हमें निकालना था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सम करने से हमें -5 निकालना है। तो हमने -5 निकाल लिया है। अब ऐसे दो इंटीजर्स कौन से होंगे जिनका जब हमने सम किया तो हमें मिला -5। तो ऐसे दो इंटीजर्स होंगे
-6 और +1। तो यहाँ पर हमने ऊपर किया था -6 और +1, उनको प्लस करने से हमें मिला -5 और यही होगा हमारा आंसर जो कि होगा -6 और +1। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यहाँ पर हमें एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, उसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, उसके बाद हमें दोनों का डिफरेंस करना है। जब हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा -3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो पार्ट है वो है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो -3 होना चाहिए। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो सबसे पहले हम ऐसे दो इंटीजर लिखेंगे जिसमें से एक होगा नेगेटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव। तो चलिए सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं जो कि है -1। उसके बाद हम पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे जो है +2। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस मतलब यहाँ हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो जब भी साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो तो ये सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। तो पहला स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस जिसमें होगा माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 माइनस इंटू प्लस माइनस और फिर 2। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है और दोनों का साइन माइनस है इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 + 1 हो जाएगा 3 और दोनों का साइन माइनस है इसलिए आंसर में भी आएगा माइनस साइन। और यही तो हमें निकालना था क्वेश्चन के हिसाब से जो हम निकाल चुके हैं। अब हमें ऐसे दो इंटीजर बताने हैं जिनका हमने डिफरेंस किया तो हमें मिला -3। तो ऐसे दो इंटीजर्स कौन से होंगे? ऐसे दो इंटीजर्स होंगे -1 और +2 जैसा हमने ऊपर किया है। उन दोनों का हमने डिफरेंस किया तो हमें मिला -3 और -1 और +2 ही हमारा आंसर होगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि एक क्विज हुआ है जिसमें टीम ए ने -40 10 और 0 स्कोर किया है और टीम बी ने 10 0 और -40 स्कोर किया है, 3 अलग अलग राउंड्स में जो लगातार हुए हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से टीम ए ने स्कोर ज़्यादा किया या टीम बी ने ज़्यादा स्कोर किया है, और साथ में हमें ये भी बताना है कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं क्या। यहाँ पर ऐड बोला है, ऐड का मतलब ये हुआ कि हम ये जो इंटीजर्स दे रखे हैं इन्होंने -40 10 और 0, इनको हम किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टीम ए का स्कोर ले लेते हैं। तो टीम ए का स्कोर दिया हुआ है हमें -40 10 और 0। अब देखिए जब भी हमें स्कोर पूछा जाए तो हमें टोटल करना पड़ता है। तो तीनों राउंड में जो स्कोर टीम ए ने किया उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम प्लस करेंगे -40 +10 और +0। यही स्कोर है जो टीम ए ने स्कोर किया है तीनों राउंड्स में। तो यहाँ पर हमने तीनों स्कोर्स लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर -40 है और +10 है।
तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में। तो यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे 40 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -30। -30 इसलिए मिला है क्योंकि -40 जो है बड़ा है और बड़े का ही साइन आंसर में आता है, तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया। अब -30 और +0 करेंगे तो जब भी हम किसी भी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ हमें मिलेगा -30। तो ये था टीम ए का टोटल स्कोर। चलिए अब टीम बी का स्कोर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टीम बी का स्कोर जो है 10, 0 और -40। अब देखिए टीम ए का स्कोर -40, 10 और 0 था और टीम बी का स्कोर भी उतना ही है। बस यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे लिखकर दे दिया है, जबकि टीम बी का स्कोर भी सेम है। उसने फर्स्ट राउंड में 10 स्कोर किया है, सेकंड में 0 और थर्ड में -40। तो चलिए इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -40 +10 और +0 जो बिल्कुल टीम ए की स्कोर की तरह है। तो सबसे पहले हम -40 और +10 को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पर दोनों इंटीजर्स अलग अलग है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसलिए जब इनको ऐड करेंगे आपस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इनका साइन अलग अलग है। तो 40 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -30 और फिर उसमें ऐड करेंगे +0। तो 0 में जब कोई भी इंटीजर प्लस होगा तो हमें वो इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पर टीम बी का स्कोर हो जाएगा -30। अब देखिए टीम ए और टीम बी का दोनों का स्कोर सेम है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, विच टीम स्कोर्ड मोर का। तो यहाँ हम लिखेंगे बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं। हम चाहे तो -40 को बाद में प्लस कर सकते हैं, चाहे तो -40 को हम पहले भी लिखकर प्लस कर सकते हैं। तो यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए ये था आज का सेशन, इसमें बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपको इस सेशन में कुछ समझ ना आया हो तो। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4, जिसके 2 पार्ट्स आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और इसके 3 पार्ट्स हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जिसमें हमें कोई इंटीजर लिखना है जिससे वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो जाए। मतलब ऐसा हमें नंबर लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में जिस वजह से उसकी LHS साइड और RHS साइड दोनों सेम हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है -5 प्लस -8, यह है हमारी LHS साइड। चलिए अब लिखते हैं RHS साइड। तो RHS साइड में है -8 और प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पर -5 प्लस -8 है और इस साइड सिर्फ -8 है। तो हमें ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा जिससे ये दोनों साइड बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमें -5 लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर -5 लिख देंगे तभी तो ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के सेम हो जाएगी और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम LHS साइड देखते हैं। ये हमारी LHS साइड है और ये हमारी RHS साइड है, जिनको हमें इक्वल
प्रूफ करना है, तो हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो चलिए सबसे पहले हम LHS साइड को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले प्लस इंटू माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -5 और -8, प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 8। अब देखिए यहाँ पर -5 और -8 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 8 + 5 हमें मिलेगा -13। दोनों का साइन माइनस था, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, आंसर में माइनस। तो ये हो गई हमारी LHS साइड। अब हम जाएंगे अपनी RHS साइड पे, और यहाँ पर इस RHS साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस साइड -5 लिख देते हैं तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए ये दोनों साइन आपस में इंटू होंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे -8 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 5। अब देखिए यहाँ पर -8 और -5 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे -13। अब देखिए यहाँ पर LHS साइड RHS साइड के इक्वल हो गई, दोनों साइड -13 आ गए और ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो गया। तो ऐसा कौन सा इंटीजर था जिसके वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हुआ, तो वो था -5। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में LHS साइड में -53 प्लस फिर फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू, अब हम RHS साइड लिखेंगे, वो है -53। तो ये हो गई हमारी LHS साइड और ये हो गई हमारी RHS साइड। अब हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, तभी तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर कोई ऐसा इंटीजर लिखेंगे जिसके वजह से जब हम इन दोनों इंटीजर्स को आपस में प्लस करेंगे तो हमें RHS साइड वाला इंटीजर मिलेगा। तो ऐसा कौन सा इंटीजर होगा, तो ऐसा इंटीजर होगा 0। जब हम -53 में +0 करेंगे तभी तो हमें -53 मिलेगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर को जब हम 0 में प्लस करेंगे तो हमें आंसर में वही इंटीजर मिलेगा, इसलिए हम यहाँ करेंगे -53 + 0। तो -53 + 0 -53 हो जाएगा, जो कि RHS साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू -53 और नीचे आएगा -53 इक्वल टू -53। दोनों साइड हमारी सेम हो गई है, और ये दोनों साइड सेम किस इंटीजर्स के वजह से हुई है, ये दोनों साइड सेम हुई है 0 के वजह से। तो ऐसा इंटीजर कौन सा है जो दोनों स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर देगा, वो है 0। तो हमारा आंसर होगा 0। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के इसके आगे के 3 पार्ट्स। तो अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको और अच्छे से उसमें समझा दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स है, 3, 4 और 5, जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के 2 पार्ट्स हम अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इसके पहले के 2 पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और हमें ऐसा इंटीजर पुट करना है फिल इन द ब्लैंक्स में जिसके वजह से हमारी LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल प्रूफ हो जाए और ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो जाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जिसमें है 17 +
फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड, और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो अगर हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में -17 रख दें तो क्या होगा? सबसे पहले प्लस और माइनस आमने सामने है, तो ये दोनों आपस में इंटू होंगे एक दूसरे के साथ, तो प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा हमें? माइनस। तो चलिए सबसे पहले LHS साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 17 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 17। अब देखिए यहाँ 17 पॉजिटिव है और ये 17 नेगेटिव है, तो जब साइन अलग अलग हो दोनों इंटीजर्स के तो दोनों आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ 17 माइनस 17 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। तो ये हो गई हमारी LHS साइड। अब हमारी RHS साइड में हमें ऐसा सॉल्व करने के लिए कोई भी इंटीजर नहीं है, सिर्फ 0 दिया हुआ है, तो हम RHS साइड में लिख देंगे 0। तो यहाँ लिखेंगे 17 माइनस 17 इक्वल टू 0 और फिर लिखेंगे 0 इक्वल टू 0। अब हमारी LHS साइड RHS साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। 0 इक्वल टू 0 हो गया है, दोनों साइड इक्वल हो गई है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसके वजह से दोनों साइड इक्वल हुई है? तो वो है -17। तो यहाँ हम लिखेंगे -17 और यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है हमें 13 प्लस फिर ब्रैकेट में -12 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 13 प्लस फिर ब्रैकेट में -12 प्लस -7 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये हमारी LHS साइड है और ये हमारी RHS साइड है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 है और इस साइड भी 13 है, यहाँ -12 है, इस साइड भी -12 है, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और इस साइड -7 है। अगर हम अपनी LHS साइड में -7 लिख दे तो ये दोनों साइड हमें इक्वल दिख जाएगी। चलिए यहाँ -7 लिख लेते हैं। अब देखिए जो नंबर्स या जो इंटीजर्स हमारे LHS साइड में वही इंटीजर्स सेम हमारी RHS साइड में भी हो गए। तो अब हम सबसे पहले अपनी LHS साइड सॉल्व करेंगे और उसको इक्वल प्रूव करेंगे हमारी RHS साइड के। तो हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए सबसे पहले हम LHS साइड सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर दोनों इंटीजर्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, जिसमें हमें यहाँ दोनों साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, तो सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे। उसके बाद यहाँ भी देखिए साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये भी एक दूसरे के साथ इंटू होंगे, प्लस इंटू माइनस होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 13 फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 12 और यहाँ भी प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 7। देखिए अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब 13 में से 12 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 1 और फिर उसके बाद लिखेंगे हम -7। अब देखिए यहाँ दोनों इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब दोनों इंटीजर्स के साइन अलग होते हैं तो दोनों आपस में माइनस होते हैं, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 और 7 बड़ा है इसलिए आंसर में लगेगा माइनस का साइन, तो यहाँ लिखेंगे हम -6। तो ये हो गई हमारी LHS साइड सॉल्व। अब हम चलेंगे अपनी RHS साइड में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर दो इंटीजर्स हैं -12 और -7 और यहाँ प्लस और माइनस एक दूसरे के आमने सामने है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, साइन आपस में इंटू होंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू 13 प्लस फिर ब्रैकेट में -12 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 7। अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ -12 है और यहाँ -7 है, दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों आपस में प्लस होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वल टू 13 प्लस 12 और प्लस 7 होगा 19 और दोनों माइनस है इसलिए यहाँ लगेगा माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के आमने सामने है इसलिए सबसे पहले ये दोनों आपस में इंटू होंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा
तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू 13 माइनस 19। अब देखिए 13 पॉजिटिव है और 19 नेगेटिव है। जब दोनों इंटीजर्स अलग अलग साइन के हो तो दोनों आपस में माइनस होते हैं। तो 19 में से 13 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और 19 यहाँ बड़ा इंटीजर है, उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या लगेगा, माइनस साइन। तो यहाँ देखिए हमारी LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल हो गई। LHS साइड में -6 है, RHS साइड में भी -6 है, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गई। तो ऐसा किस इंटीजर के वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है -7 के वजह से। तो यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो ये है हमारा फिफ्थ पार्ट जिसमें दिया हुआ है हमें -4 प्लस 15 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -4 प्लस 15 और ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस और फिर फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है जिसके वजह से दोनों साइड इक्वल हमें दिखने लगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ LHS साइड में -4 है और RHS साइड में -4 है, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, फिर 15 है, यहाँ भी 15 है, फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब ऐसा कौन सा इंटीजर है जो यहाँ नहीं है, तो वो है -3। तो अगर हम यहाँ -3 पुट कर दें तो ये दोनों साइड इक्वल दिखने लगेगी। चलिए यहाँ -3 लिख लेते हैं। अब देखिए ये होगी हमारी LHS साइड और ये होगी हमारी RHS साइड, और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी LHS साइड सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो यहाँ सबसे पहले दोनों साइन एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए दोनों आपस में इनटू होंगे। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम -4 प्लस फिर 15, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस और फिर 3। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ 15 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो 15 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, +12। तो यहाँ हम लिखेंगे -4 और +12। अब यहाँ दोनों नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए दोनों आपस में माइनस होंगे। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8, और 12 बड़ा है, उसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, +8। ये तो हो गई हमारी LHS साइड। चलिए अब देखते हैं अपनी RHS साइड। अब RHS साइड में देखिए, सबसे पहले ये दोनों साइन एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये आपस में इंटू होंगे। लेकिन सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ -4 और +15 को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे -4 + 15 प्लस इंटू माइनस, माइनस और फिर 3। अब देखिए यहाँ 15 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। जब दोनों इंटीजर अलग अलग साइन के हो तो दोनों आपस में माइनस होते हैं। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11। तो इसको हम लिखेंगे 11 - 3। तो अब देखिए यहाँ भी क्या है, 11 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 3 एक नेगेटिव इंटीजर है। तो जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों आपस में माइनस होते हैं। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब देखिए यहाँ LHS इक्वल टू RHS हो गया है, 8 इक्वल टू 8 हो गया है। तो ऐसा किस इंटीजर के वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है -3 के वजह से। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा -3। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक्स।